ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हमने देखा किस प्रकार हमने इफ एल्स को प्रयोग किया कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं PHP में अगले कंट्रोल स्ट्रक्चर स्विच स्टेटमेंट की। मैं आपको बता दूं कि स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग अगर आपके पास एक से अधिक ऑप्शंस हैं तो आप उनके चुनाव के लिए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से काम करेगा। सबसे पहले आप स्विच में एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। मोस्टली ये कंडीशन एक वेरिएबल के रूप में रहती है। वेरिएबल की वैल्यू जो रहती है वो एक कंडीशन मानी जाती है यहाँ पे, और फिर उसको हर एक केस के साथ कंपेयर किया जाता है। स्विच के इनर ब्लॉक में आप काफ़ी सारे केसेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। उनमें से आपके द्वारा दी गई कंडीशन यानी कि वेरिएबल की वैल्यू अगर उस केस की वैल्यू से मैच करती है तो वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, अन्यथा वो केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप एक साथ कई केसेस को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में एक बार में एक केस को एग्जीक्यूट किया जाता है। और अगर किसी कारण से कोई भी केस में आपका ऑप्शन नहीं मिलता तो लास्ट में जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए राइट हैंड साइड दिए गए एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले राइट हैंड साइड दिए गए एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने मंथ वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने वैल्यू असाइन की है जनवरी। अब इसको मैंने स्विच में असाइन कर दिया है, स्विच के कंडीशन बॉक्स में डाल दिया है। अब जो भी मेरे पास केसेस रहेंगे वो इसकी वैल्यू से रिलेटेड रहेंगे। अगर मेरे पास केस में जनवरी यानी कि वैल्यू में वेरिएबल की जनवरी आता है तो केस जनवरी एग्जीक्यूट होगा, और ऐसे केस में जो उसके साथ दी गई स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होंगी। आप ध्यान रखिएगा कि हर एक केस की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के पश्चात ब्रेक देना ज़रूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं देंगे तो फिर वो अगले केस पे चला जाएगा और एक साथ एक से ज़्यादा केस एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया है। तो अगर जनवरी आता है मंथ में जो कि है, तो इस केस में जनवरी वाला जो केस है एग्जीक्यूट किया जाएगा और आपको ये आउटपुट दिखाई जाएगी। लेकिन अगर जनवरी ना हो, फरवरी हो, तो उस केस में नीचे वाला केस एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर मार्च हो तो नीचे वाला, और अगर इन तीनों में से कोई ना हो तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाएगा जिसमें आपके पास जानकारी दी गई है कि ऑप्शन आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के रूप में करके देखते हैं स्विच एक्स और स्विच एग्जांपल 1 के द्वारा। यहाँ मैंने पहले से ही एग्जांपल को ओपन किया हुआ है, स्विच एग्जांपल PHP। अब यदि इसमें देखें राइट हैंड साइड पे दी गई नोटपैड++ फाइल में मैंने मंथ असाइन किया है जनवरी। उसके पश्चात स्विच में मैंने मंथ को असाइन कर दिया है और केसेस को डिफाइन करना शुरू किया है। पहला केस जो है वो ये डिफाइन करता है अगर जनवरी आ जाए मंथ में तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाए, और अगर फरवरी आ जाए तो फिर ये एग्जीक्यूट की जाए, अगर मार्च आ जाए तो ये एग्जीक्यूट की जाए, और फाइनली डिफ़ॉल्ट में ये एग्जीक्यूट की जाए। लास्ट में आप ब्रेक लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसके पश्चात कोई भी स्टेटमेंट आपके पास वहाँ पे नहीं है। अब इसके पश्चात मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास आउटपुट सेम रहता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ अगर फरवरी लिखा आ जाए तो ऐसे केस में फिर से सेव और फिर से रिफ्रेश, तो आउटपुट आपके पास फरवरी वाले केस का दिखाया जाएगा, इस केस का। अब अगर एक स्टेटमेंट हो तो नॉर्मली आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक से अधिक स्टेटमेंट हो तो फिर आप ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें कुछ इस तरह से, और यहाँ पे एक से अधिक स्टेटमेंट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ ब्लॉक का इस्तेमाल किया है और 2 स्टेटमेंट्स को शामिल कर लिया है। और टैब दबाकर, अगर आप टैब दबाएं नोटपैड++ में तो ये इंडेंट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो आसान हो जाएगा आपको समझना। मैंने टैब दबाकर इंडेंट कर दिया है। फिर से सेव करता हूँ, यहाँ वैल्यू जनवरी कर देता हूँ क्योंकि ये जनवरी का केस है, ताकि क्लियर हो जाए। और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास आउटपुट आ गया है। अब योर मंथ ऑफ जनवरी इट इज़ क्वाइट कोल्ड आउट हेयर, तो देखिए 2 मैसेज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं। अगर फरवरी इनपुट करूँगा तो फरवरी का आउटपुट आ जाएगा। अब पॉइंट ये है यहाँ पे कि अगर एक स्टेटमेंट हो केवल तो आपके लिए आसान है, विदाउट ब्लॉक क्रिएट किए आप अपना जो आउटपुट है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, जो आउटपुट है या जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो तो उस केस में आप ब्लॉक का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप सभी केसेस के लिए ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए यहाँ से एक एग्जांपल और हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, स्विच एग्जांपल X1, यानी कि पहला एक और एग्जांपल मैं यहाँ से ऐड ऑन कर लेता हूँ। एग्जांपल बिल्कुल सेम है, लेकिन मैंने यहाँ पे अब की बार बजाय स्ट्रिंग के, यानी कि यदि आप ये देखें तो स्ट्रिंग का प्रयोग किया है, स्ट्रिंग के बजाय मैंने यहाँ पे एक नंबर का प्रयोग किया है। तो ये देखते हैं इसको किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें ओपन कर लेता हूँ, स्विच X1 के नाम से क्लिक कर लेता हूँ। अभी आउटपुट है यू आर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि
मैंने मंथ वेरिएबल में 10 असाइन किया है और जो 10th केस है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अगर मैं इसमें 5 असाइन कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट मई है जो कि इस 5 वाले केस का है। और अगर कोई ऐसा मैं मंथ स्टोर कर देता हूँ जो अवेलेबल ही नहीं है, जैसे 7 कर देता हूँ और रिफ्रेश करूँ तो आपके पास मैसेज आ जाएगा योर ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये मान के चला जाएगा कि ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है और डिफ़ॉल्ट को इसलिए असाइन कर दिया जाएगा आपका जो स्विच ने आपका जो केस है। तो इस तरह से यदि इनमें से कोई भी केस मैच नहीं करेगा आपके पास तो फिर उसे डिफ़ॉल्ट में डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस कारण से यहाँ पे योर ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल आया है। तो इस प्रकार इस सेशन में हमने स्विच की जानकारी ली है। हमने देखा है कि स्विच में हम लोग चाहे तो इंटीजर के साथ और चाहे तो हम स्ट्रिंग के साथ अपनी केसेस को डिफाइन कर सकते हैं, और अगर उनमें से केसेस मैच करते हैं तो पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा, और यदि किसी कारण से केसिंग मैच नहीं करते हैं तो ऐसे केस में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगले सेगमेंट से हम लूप्स की जानकारी लेने वाले हैं। लूप्स क्या है, किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, तो अगले सेशन से हम लूप्स की जानकारी लेने वाले हैं। धन्यवाद।